अगर दोस्तों बड़ी सफलता लेनी है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी है, बेसिक जानकारी भी डिस्कस करनी है, मेटाफोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ हमारा जो मॉर्निंग का सेशन रहता है दोस्तों, इसमें हर प्रकार का कंटेंट रखा जाता है। मोटिवेशन भी रहती है, टेक्निकल भी रहता है, बेसिक जानकारी भी रहती है, एडवांस जानकारी भी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत, जैसे हमारा कल का टॉपिक चल रहा था दोस्तों, उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। नंबर। तो दोस्तों, नंबर जरूरी है। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, हमारे बिजनेस का जो बेसिक है दोस्तों वो क्या है, वो आपको पता है दोस्तों। वो है नंबर्स, वो है दोस्तों लोग। हमारा कच्चा माल है लोग। तो जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास रहेगी दोस्तों, उतना ज्यादा कच्चा माल आपके पास रहेगा, तो उतना बढ़िया रिजल्ट आपको आने वाला है। तो मेटाफोर्स एक ऐसा एडवांस्ड पावरफुल बिजनेस प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है, जहां पे बड़ी बड़ी इनकम अचीवमेंट्स बहुत सारे साथी ले चुके हैं, और बहुत सारे साथी उस अचीवमेंट को लेने के लिए इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रोग्राम रहता है टेक्टाइल प्रोग्राम। टेक्टाइल के बाद आ जाता है रॉयल्टीज, एनएफटी। उसके बाद आता है हमारा यूनाइट वर्स। यूनाइट वर्स में फोर्स कॉइन की मल्टी माइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और बिट फोर्स की मल्टी माइनिंग शुरू होने जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मॉर्निंग का जो हमारा सेशन रहता है, ये एक ट्रेनिंग सेशन है। तो यहाँ पे सभी साथी अगर अपने इंडिविजुअल नाम से आएंगे तो बेटर रहता है। बड़ी बार बहुत सारे साथी ओप्पो, एमआई, या फिर आईफोन, इस तरह के नाम से आते हैं, या किसी और नाम से आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने अपने नाम को करेक्ट करिए। एक भाई साहब आए हैं साइलेंट किलर, वो चीखे मार मार के शायद मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो अपने अपने नाम के साथ मीटिंग को आप ज्वाइन करिए, ताकि दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे नए लोगों का प्रोग्राम नहीं है। आपको आपकी टीमें पहचान पाए, आपको आपके लोग पहचान पाए, आपके अपलाइन पहचान पाए, आपकी टीम मेट्स आपको पहचान पाए भी आप मीटिंग में हो, और वो भी आपको देख के इस मीटिंग में रेगुलरिटी बना पाए। एक्सॉमी दोस्तों, जूम यूजर। तो दोस्तों, आप अपने अपने नाम से लॉगिन बनाएं, अपना अपना नाम चेंज करिए। तो जितने भी साथी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहते हैं, आप अपने नाम से ही मीटिंग को ज्वाइन करिए। और दोस्तों, बहुत सारे सजेशन आते हैं, बहुत सारी वीडियोस, स्कैमर्स की वीडियोस लोग तो शेयर करते हैं, हमारे टीममेट्स भी शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग राम सर को भेज देते हैं, कुछ मेरे को भेज देते हैं। सर ये देखिए, इस बंदे ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, बहुत अच्छी नॉलेज है। और भाई साहब, जो है ही स्कैमर, तो आप उसके साथ आईडी लगा लो। तो हमें किसी की दोस्तों, किसी भी स्कैमर से सीखने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी कंटेंट या कोई भी किसी भी व्यक्ति को हमारे बीच में शेयर ना करें, सेंड ना करें। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बार बार एक ही चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो रहेगा जो लाडो सर के डेस्क से आता है, जो लाडो सर की तरफ से ऑफिशियल चैनल के द्वारा दिया जाता है। इवन बहुत सारे एडमिन्स के द्वारा बोली गई चीजें भी हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो लाडो सर की तरफ से आती है उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है।
तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम वे फेथ ना करें। तो बिल्कुल दोस्तों ये उसी तरह से है, जब कोई अचानक से कोई लीडर आता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, वो उस प्रकार से है जैसे हम मदारी का तमाशा देखने गए हैं। वो मदारी है या बंदर है, उसने एक बहुत अच्छा सा तमाशा किया। तो बंदर ने उल्टी पुल्टी जंप्स लगाए, तो हम क्लैपिंग करके ताड़ियां बजा के वहां से घर आ गए और बड़ा खुश हुए, ये इस मदारी ने बंदर का तमाशा बहुत अच्छा किया। तो यहाँ पे मदारी और बंदर अगर एक ही हैं तो खुद ही तमाशा करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ये एक बेसिकली जनरल नॉलेज का बिजनेस है, एक सिस्टम के साथ जुड़े रहने का बिजनेस है। तो इस तरह से ये तमाशा करने वाले लोगों को हम रिकमेंड नहीं करते। तो उनका दोस्तों उनके उनका द्वारा बोला गया कंटेंट हम यहाँ पे शेयर नहीं करते। तो वो उस तमाशे को अगर देखना चाहते हो तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों चीजें टफ हो सकती हैं, पिंचिंग हो सकती हैं। बहुत सारे साथियों को लगता है ये स्पेसिफिकली उनके लिए बोला गया है। तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगा ये आपके लिए कुछ भी बोला जाता है तो आपके लिए है। तो आपको उस चीज के अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर कुछ गलतियां कुछ मिस्टेक्स इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल वो आपके लिए हैं। अगर आपको लग रहा है मेरे को बोला गया है तो आपको ही बोला गया है। तो आगे से ऐसी गलतियां ना हो, हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। इम्प्रूवमेंट लाके हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात चल रही है हमारे मेटावर्स, हमारे यूनाइट वर्स की। यूनाइट वर्स के अंदर मल्टी माइनिंग के लिए तैयार है हमारा नया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लाडो सर ने कुछ नए हमारे साथ कुछ नए अपडेट्स भी डाले हैं। तो बहुत सारे साथी जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले चैटिंग ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। अ, अभी तक का मेटाफोर्स से पहले, फोर्स कॉइन से पहले दोस्तों अभी तक की सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? एक डिसेंट्रलाइज सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वैल्यू वाली चैटिंग ऑन है, आप चैटिंग में डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक कौन सी करेंसी है जो सबसे महंगी है, सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा फेमस है? ग्रेट सर, बिटकॉइन, ग्रेट ग्रेट। चलिए सभी लोगों को पता है लगभग। बिटकॉइन का दाम क्या है दोस्तों? बीटीसी का दाम क्या है आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, चैटिंग में भी डाल सकते हैं। एक बिटकॉइन कितने का है? अप्रोक्सीमेटली चलेगा सर, बिल्कुल 60 लाख। ग्रेट। तो शुरुआत कितने से हुई थी, आज कितने का है? चलिए थोड़ा और आसान करता हूँ, चैटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ भी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में पहले कुछ भी प्लानिंग नहीं हुई, अचानक से हम रख रहे हैं। तो मैं सिकंदर सर को इनवाइट करता हूँ। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। वेलकम है सिकंदर सर। सिकंदर मिलर सर सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए शायद सर अवेलेबल नहीं है। चरण नेगी सर वेलकम है सर आपका। सर सुन पा रहे हैं तो चरण नेगी सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। हाँ, जी सर, नमस्कार सर। वेलकम सर जी, नमस्कार सर, नमस्कार। सर जैसे बात चल रही है बिटकॉइन, कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे, गलत सही कुछ नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन हमने देनी है, शेयर करनी है। सर जी एक सर, बिटकॉइन लगभग अभी कितने प्राइस का है और शुरुआत कितने से हुई थी? आज 62,800 डॉलर का है सर। और शुरुआत इसकी सेंट में हुई थी, जब सर जो हमारा 62,000 डॉलर्स हैं लगभग। ग्रेट सर, सेंट्स में हुई, थोड़ा सा इंडियन रुपीस में भी बोल दिए जितना, ताकि
सभी साथी समझ पाए। इसकी शुरुआत सर, जो फर्स्ट कीमत है बिटकॉइन की, वो लगी थी सर, जो 10,000 बीटीसी को बेचा गया था 2 पिज्जा के लिए। तो ये बिल्कुल इसकी सर। पहली वैल्यू थी, जो हम वैल्यू मान सकते हैं सेंट में थी उस वक्त। उसके बाद 2009 में इसकी वैल्यू 6 रुपए लगी थी, 6 INR के अंदर, 6 रुपए पर बीटीसी। और ये बिल्कुल आज सर जी। तक इस जर्नी में इसने 74,000 डॉलर को टच किया, जो इसका ऑल टाइम हाई रहा है सर। सर ये इतनी इंडियन रुपीज में कितना हो गया सर? ये लगभग आपका 69 लाख या के आसपास का रहा है सर, ऑल टाइम हाँ हाई। जी। ग्रेट सर जी, ग्रेट। तो 69 लाख ऑल टाइम हाई लगभग रहा है। इसको चलिए कोई भी फिगर मानते हैं, 65 लाख या 70 लाख। तो सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। बहुत सारे साथी मार्केट के अंदर एक परसेप्शन रहती है, भी बिटकॉइन को नहीं खरीदना क्योंकि बिटकॉइन महंगा हो गया। तो आप बेसिकली, मैंने उन लोगों को, जैसे आपको इनवाइट किया या सतेंद्र सर को इनवाइट किया, इसलिए किया था। आप जी क्रिप्टो सर। इंडस्ट्री के अंदर पुराने हो और ट्रेडिंग भी देखी है आपने, बहुत सारे बुल रन्स भी देखे हैं, बहुत सारे कॉइन्स को आपने स्टडी किया है, तो बहुत सारे लोगों को भी मिले हैं। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं जी, बिटकॉइन महंगा हो गया। तो नॉर्मली आप किसी भी बिजनेसमैन के पास जाइए, किसी व्यक्ति को पूछिए जी बिटकॉइन लेना है, तो वो बोलेगा जी बहुत महंगा हो गया। बिल्कुल। तो सर जब भी हमने, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसका बिटकॉइन खरीद सकते हैं? ये तो बहुत महंगा है। जी सर, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न अब कम रहा है। जैसे कि इसका होता है कि हर बुल रन के अंदर 4 टाइम जो अपना मल्टीप्लाई करता सर है वो पैसे को। बिल्कुल सेपरेट इशू है। बहुत सारे कॉइन नेगेटिव के अंदर भी हैं। तो हमारा ये नहीं है किसने कितना प्रॉफिट दिया। मान लीजिए मेरे पास बिटकॉइन बहुत महंगा है, मेरा बजट नहीं है, मेरे पास नहीं है 60-70 लाख रुपए, तो मेरे पास सर 50,000 है, मैं इस बिटकॉइन वक्त खरीद सकता हूँ? इस वक्त फोर्स कॉइन से ज्यादा ऑप्शन कोई भी सर कॉइन सर नहीं है सर वर्ल्ड में जो कंपैरिजन बिक नहीं, सकता। कंपैरिजन नहीं सर। जी सर। मेरे पास मात्र 50,000 रुपए हैं, मैं क्या बिटकॉइन खरीद सकता हूँ? यस सर, खरीद सकते, क्यों नहीं। 10,000 है, खरीद सकता हूँ। बिल्कुल खरीद सकते हैं सर। सर 100 रुपए हैं, खरीद सकता हूँ। बिल्कुल खरीद सकते हैं सर, 100 रुपए से भी। 100 रुपए में क्या आएगा सर? 70 लाख का एक बिटकॉइन है। सर वो बहुत, 000 करके कुछ आएगा। बिल्कुल सर। फ्रैक्शन और जो, फ्रैक्शन में आएगा ना सर। सर इसको क्या बोलते हैं, कुछ बता सकते हैं? जो बिटकॉइन के फ्रैक्शन रहते हैं, 0.0001 जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं? सर इसको सर मैं संतोषी समझा। सर। संतोषी, यस सर, हाँ जी हाँ जी। संतोषी, हाँ जी। हाँ जी हाँ तो जी, बिल्कुल। जब क्या होता है सर, जब हम कभी भी छोटी वो करते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट रहती है, तो बेसिकली क्या है दोस्त सर, मैं ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ, हो क्या रहा है। तो जी सर। होता क्या है सर, जब भी हम मार्केट में किसी अनजान व्यक्ति, नए व्यक्ति के पास जाते हैं, तो उनका क्या रहता है, बिटकॉइन बहुत महंगा है, इसको खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन हर बिटकॉइन के पीछे मल्टीप्लायर जो रहता है, जैसे इंडियन रुपीस के ऊपर 1.00 लिखते हैं, 1 रुपए को कैसे लिखते हैं सर, उसके पीछे 2 जीरो रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर 100 पैसा होता है। ऐसे ही बिटकॉइन के पीछे 8 जीरो रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर संतोषी होती है। तो उनको मिला के बिटकॉइन बनता है। तो बहुत बड़ी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बिटकॉइन 1 BTC लिखना हो तो 1.80 लिखे जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा तोड़ा जा सकता है। अगर एक बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए को टच कर लेता है, तो भी हम 100 रुपए का भी खरीद पा सकते हैं। ये इतनी बड़ी इसके अंदर कैलकुलेशन है। तो इसी तरह से, अगर मान लीजिए हमारा 1 रुपया है, उसको ज्यादा से ज्यादा हम 100 पैसे के अंदर ही डिवाइड कर सकते हैं। उसको 10,000 पैसे नहीं बनाए जा सकते। लेकिन बिटकॉइन के अंदर बहुत बड़ी पावर रखी गई है। क्योंकि ये क्यों बनाया गया, बहुत सारे कॉइन देखोगे जिसके पीछे 0.00 डेसिमल जो बोलते हैं। जब आपने, बहुत सारे साथियों ने अपने अपने वॉलेट के अंदर, जब न आपने
ऐड किया होगा किसी कॉइन को, उसके पीछे डेसिमल लगाना पड़ता है। जब ट्रस्ट वॉलेट में टोकन इंपोर्ट करते हैं तो डेसिमल नॉर्मली हम, जैसे हो गया कोई भी कॉइन उसका 8 लगाते हैं, जैसे डाई ऐड करते हैं उसके पीछे डेसिमल जब लिखते हैं, कुछ तो बाय डिफॉल्ट उठ जाते हैं, कुछ के पीछे लगाना पड़ता है। तो समझ मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि जब बिटकॉइन का निर्माण हुआ, चाहे वो कुछ रुपए के अंदर था, कुछ पैसों के अंदर था, लेकिन हम जो बिटकॉइन के क्रिएटर थे, सतोशी नाकामोतो, उनको विजन पता था। उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा भी बिटकॉइन का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उन्होंने उसके पीछे क्या लगाया था, 8 जीरो लगा दिए थे। और उसको उसका छोटा सा उन्होंने आगे स्तोशी बना दिए थे, ताकि सर संतोषी एग्जैक्ट वर्ड बोलोगे सर, मेरे को भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। तो तोशी सर। तोशी, बिल्कुल। तो उन्होंने स्तोशी बना दिए थे ताकि हर व्यक्ति अगर बिटकॉइन इकट्ठे नहीं कर पाएगा तो स्तोशी इकट्ठे करेगा। तो यहाँ जी पे सर। हाँ बिल्कुल, अभी अभी आप सभी के साथ एक ऑफिशियल अपडेट दिखाऊंगा लाडो सर का, जो कल रात को लाडो सर ने दिया है। तो जिसको जान के आप सभी को बहुत बड़ी खुशी होने वाली है। तो दोस्तों, आप लाडो सर का विजन देख के, लाडो सर की प्लानिंग देख के, आपको यहाँ से बहुत बड़ा मजा आने वाला है। कल उन्होंने एक वोटिंग मांगी थी, या कह सकते हो कुछ सुजेशंस मांगे थे, किसके लिए भी। चलिए वो मैं सारा स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। कल रात को सर ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। अगर किसी को समझ आ गई तो दोस्तों, ये एक मतलब आप समझ गए क्या विजन है। न्यूज़ समझ नहीं आ गई, लाडो सर का ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी आप यहाँ से अचीवमेंट कर जाओगे। तो वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट। मेटाफोर्स इंग्लिश, मैं टेलीग्राम खोल रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। तो चलिए दोस्त, 1 मिनट दीजिए। तो दोस्तों, कल लाडो सर ने कल ये नाइट को एक अपडेट दिया। स्क्रीन सर। सर हो रही है, सर हो रही है। हाँ जी कंटिन्यू सर, सर। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले ये कल रात को लाडो सर ने अपडेट डाला था, न्यू डिनोमिनेशंस फॉर फोर्स कॉइन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जान, न्यू डिनोमिनेशन, उसको छोटे भागों में डिवाइड डिवाइड कर दिया गया है, जिस तरह बिटकॉइन को डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे ये क्या है, डिनोमिनेशंस क्या हैं। तो यहाँ पे दो नए वर्ड यूज किए गए हैं, फोर्सिटो और डायोसिक। फोर्सिटो बनाया गया है फोर्स कॉइन से, क्योंकि फोर्स कॉइन का डिनोमिनेशन है फोर्सिटो। और डाओसिक, डाओ जो हमारा न्यू डाओ है, वहां से ये वर्ड उठाया गया है, डाओसिक। तो इसके लिए 1 फोर्सिटो कितने का होगा। अगर आप, सिंपल है, 100 पैसा, एक जैसे रुपीज के अंदर 100 रुपीज, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, ऐसे एक फोर्स कॉइन के अंदर 100 फोर्सिटो होने वाले हैं। एक, समझ पा रहे हैं तो सर, अगर किसी को जिसमें कुछ डाउट है तो आप चैटिंग में डाल सकते हैं। जो फोर्सिटो है, क्योंकि आने वाले समय में एक फोर्स कॉइन ले पाना एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होगी। तो उस समय जब फोर्स कॉइन की कीमत हजारों डॉलर्स के अंदर ट्रेड हो रही होगी, लाखों रुपए का एक फोर्स कॉइन होगा, जैसे अभी बिटकॉइन को हम खरीद नहीं पा रहे, तो बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं है 70 लाख का बिटकॉइन ले पाना। तो उस समय लेकिन जो लाडो सर अभी हमारे ऊपर नॉलेज दे रहे हैं, हमारे साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं, उस समय सतोशी नाकामोतो ने ऐसा नहीं किया था। और बहुत सारे लोग उस समय बिटकॉइन लेके, कुछ लोगों ने बाय किए, लाखों लोगों ने बिटकॉइन इकट्ठे किए, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर बेच दिए। किसी ने 6 रुपए का बिटकॉइन खरीदा और 10 रुपए का हो गया तो बेच दिया, किसी ने बार वो दे रहा है बार, किसी ने 12 का बेच दिया,
और किसी ने दोस्तों जब 6 का 60 हो गया, 10 गुना पैसा हो गया, तो उन्होंने अपना बीटीसी बेच दिया। तो यहाँ पे भी, क्योंकि उस समय सतोशी नाकामोटो नहीं थे किसी को समझाने के लिए, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, लाडो सर हमारे साथ हैं, दुनिया के नंबर 1 क्रिएटर हमारे साथ हैं, जो पहले ही स्टेप्स बता रहे हैं। तो 1 फोर्सिटो इज इक्वल टू 1 फोर्स कॉइन इज इक्वल टू 100 फोर्सिटो। तो पहला डिनोमिनेटर हमें ये मिल गया है। जब आने वाले समय में फोर्स कॉइन महंगा हो जाएगा, जब लोग इसको इकट्ठा एक फोर्स कॉइन नहीं खरीद पाएंगे, तो इसको तोड़ दिया गया है। इसके बाद इसका दूसरा डाउसिक भी बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो मैंने आपको 0.8 की एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे 0.7 टाइम्स 0 + 1, इसको इसको इतना भी डाओसिक को तोड़ दिया गया है। तो अब एक डाओसिक इतने फोर्सिटो के बराबर है, क्योंकि दो इसके पीछे 3 जीरो हैं, सॉरी, ये 3 जीरो हैं दोस्तों। 0.001 है, 1000 रखा गया है, 100 नहीं है, 1000 है, माई मिस्टेक। तो यहाँ पे फोर्सिटो के अंदर हजार हजार फोर्सिटो से एक फोर्स कॉइन बनेगा, और यहाँ पे 8 जीरो के बाद एक फोर्सिटो बनेगा। तो यहाँ पे 1 करोड़ का जब दोस्तों हमारा फोर्स कॉइन हो जाएगा, तब भी इसको हम 100 रुपीज का सेल बेच कर पाएंगे, तब भी इसको 100 रुपीज का डिनोमिनेटर इसका बन सकता है। और उसका नाम, ये जो नाम रखे हैं, फोर्सिटो और डायोसिक। तो दोस्तों ये अभी फाइनल नहीं हुए, इनको अभी यहाँ पे प्रपोज्ड नाम रखे गए हैं, इनको अभी कंसिडर नहीं किया गया। तो उन्होंने सुजेशन मांगे हैं लाडो सर ने भी, आप कमेंट के माध्यम से सुजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, जो हमारा फोर्सिटो है उसको तो बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है, किसी ने एफ क्वाइन, MF क्वाइन, अपने अपने सुजेशन बहुत सारे साथियों ने दिए हैं। फोर्सिटो नाम सभी ने यहाँ पे लगभग अप्रूव किया है। इस चैटिंग के अंदर नाम भी बेहतरीन है। कुछ लोगों ने बोला भी लाडू सर ने जो नाम रख दिए बहुत बढ़िया, लाडू सर ने जो डिसाइड कर लिया बहुत बढ़िया। लेकिन लाडू सर ने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया, उन्होंने जस्ट एक दो नाम रख के हमें बताया है भी, आप रिकमेंड करिए। अलग अलग नाम ये किसी ने कुछ सजेस्ट किए हैं इनके लिए, बहुत सारे साथियों ने। तो जो फाइनल नाम होगा इस डिनोमिनेटर का, वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने भी, जैसे ही ये पूल आया था तो मैंने भी रिकमेंडेशन डाली थी, तो मैं भी आपको अपनी रिकमेंडेशन दिखा देता हूँ। क्या पता वो नाम कंसिडर कर लिया जाए, तो फिर बोल पाएंगे लाडो सर ने हमारा रिकमेंड किया हुआ नाम भी कंसिडर किया। तो ये है दोस्तों मेरा मैसेज, जो लगभग नीचे आप देख सकते हैं। पोर्सिटो इज परफेक्ट। जो डाओसिक है, कैन वी, मैंने ये सुजेशन नहीं दिया, पूछा है कैन वी रिप्लेस इट विद ब्लो। तो डाओसिक, ये तो हम डाओ बिट के नाम से रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ जिस तरीके से फोर्सिटो है तो डाओ सिटो, ताकि आसान रहे टर्मिनोलॉजी, आसान रहे हमें लर्न करना। तो ये दो रिकमेंडेशन ऑप्शंस मैंने डाली थी, कैन वी रिप्लेस विद दीज टू ऑप्शंस, डाओ बिट और डाओ सिटो। ये मैंने सेंड किया था कल मैसेज। तो अगर इस इनमें से कोई सिलेक्ट होता है तो हमें, मतलब ठीक है, जो हमारी रिकमेंडेशन में फोर सीटो सभी को पसंद आया है, तो बाकी आप भी अपना चैटिंग में, ऑफिशियल चैटिंग में डाल के जाके भी डाल सकते हैं अभी, हमें क्या नाम इसका सुजेस्ट करना चाहिए। ये बहुत सारे साथियों ने अपने अपने सजेशन डाले थे इसके अंदर। ये आ गया हमारा आर्टिकल। तो दोस्तों इस ये चीज, जो ये जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि लाडो सर ने खुद आपको हिंट नहीं दे दिया इस बार, लाडो सर ने प्रोफेशनली बता दिया। अगर बहुत सारे साथी इस समय होड़ में हैं, फोर्स कॉइन को बेच दिया जाए, कुछ पैसा आ जाए, तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो बेचिए, लेकिन अगर अर्जेंट नहीं है तो आपको नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अभी बेचोगे
तो ये दाम, जब वही बात होगी जब बहुत सारे साथी सुनते हुए पाए जाते हैं, काश मैंने फोर्स कॉइन, बिटकॉइन उस समय ले लिया होता जब ये 6 रुपए का था। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, तो भी कुछ नहीं होने वाला था। अगर आपने फोर्स कॉइन 6 रुपए का, 10 रुपए का, 60 रुपए का, 100 रुपए का, या 10,000 रुपए का भी लिया होता, तो आज तक वो आप उसको बचा के नहीं रख पाते। कितने लोग रख पाए हैं? हमारी मीटिंग के अंदर बहुत सारे साथी होंगे, किसी के पास 5 बिटकॉइन थे, किसी के पास 10 बिटकॉइन थे, या किसी ने इससे भी ज्यादा खरीदे, लेकिन बचा नहीं पाए। तो दोस्तों क्यों नहीं बचा पाए? अगर वो डबल हो गए तो आपका पैसा डबल हो चुका, 10 गुना हो गए तो बहुत सारे साथियों ने बेच दिया, डबल के ऊपर बेच दिया। जो नॉर्मली यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे साथियों ने, अगर हम बात करें फोर्स कॉइन की, तो फोर्स कॉइन की शुरुआत हुई 0.25 से। बहुत सारे साथियों ने अपना पे आउट लिया, बहुत सारे साथियों ने अपना पे आउट लिया दोस्तों फोर्स कॉइन के अंदर, और बहुत सारे साथियों ने लिया डाई के अंदर। जिन्होंने डाई में लिया, उनका डाई जो 88 रुपीज का था, 89 का हो गया, 90 का हो गया, 91 का हो गया, या 92 का हो गया। तो क्या हो गया, लगभग 80-90 रुपए, जो 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है एक डाई। पिछले एक साल में जिन लोगों ने पे आउट डाई में लिया, तो उन्होंने अपने डाई, जैसे राम सर ने कल एग्जांपल दी थी, डाई लिए और किसी स्कैमर को दे दिए, और यूएसडीटी बनाया, किसी स्कैमर के हाथों में दे दिया। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे कह सकते हो क्रिप्टो की नॉलेज रखने वाले साथी ये गलती कर चुके हैं। कभी किसी की बातों में आ गए, कभी किसी ऑफर में आ गए, कभी किसी लुभावने ऑफर में आ गए, कभी किसी भेड़ की खाल के अंदर छिपे हुए भेड़िए की बातों में आ गए, और अपना पे आउट डाई में लिया, अपना पे आउट लिया, जिसको अपने लिए यूज नहीं किया, जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए, जिससे पैसा बढ़ाने के लिए किसी स्कैमर के हाथों में थमा दिया, और डाई भी चले गए। या किसी ने उसका दोस्तों मान लीजिए गोल्ड ले लिया, तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर गोल्ड कितना बढ़ गया है दोस्तों? 10%, 20%। किसी ने उसकी प्रॉपर्टी ले ली, और कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई होगी 10-20%, कुछ की कम हो गई होगी। तो लेकिन दोस्तों जिन्होंने पे आउट वहां पे फोर्स कॉइन के रूप में लिया, जो शुरुआत हुई थी $0.25 की, आज की डेट में ट्रेड हो रहा है $2.77 के ऊपर। 11 टाइम्स, 11 गुना वो आपके पैसे को कर गया। मान लीजिए अगर आपने 1 लाख का पे आउट डाई के रूप में लिया, तो उसकी वैल्यू लगभग 1,03,000 होगी, 1,02,000 होगी। लेकिन वही पे आउट अगर आपने फोर्स कॉइन के रूप में लिया होता, उस 1 लाख की वैल्यू आज की डेट में 11 लाख है। तो दोस्तों ये है फोर्स कॉइन का अभी तक की जर्नी। तो लाडो सर ने ये मल्टी माइनिंग की जर्नी है। अब एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई की जर्नी आगे चलनी है। यहाँ पे फोर्स कॉइन एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन हमारे बीच में है। फोर्स, पहले हम इसको कंपेयर दोस्तों किसके के साथ करते थे? हम इसको बीएनबी के साथ कंपेयर करते थे, हम इसको इथेरियम के साथ कंपेयर करते हुए डरते थे। इथेरियम $4,000 का है, और हमारा फोर्स कॉइन मात्र $2.77 का है। तो क्या हो गया दोस्तों? कंपेयर करने में, इथेरियम से कंपेयर करने में भी डर लगता था। तो लेकिन दोस्तों जो कि बिटकॉइन अभी 70-70 हजार डॉलर का है, तो उसके साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर उससे भी बड़ा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इसके पीछे है, बहुत बड़ा क्रिएटर इसके पीछे है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस पूरे कॉइन के पीछे हैं। तो अपने आप को दोस्तों कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना करिए। एक एक फोर्स कॉइन लेने के लिए लोग तरसेंगे। तो इसीलिए दोस्तों डाओ सिटो, और सॉरी डाओ सिट, और हमारा दूसरा आ गया फोर्सिटो। फोर्सिटो तो लगभग मेरे को लगता है अप्रूव हो जाएगा, दूसरे के अंदर शायद चेंजेस आ जाए। तो कुछ नए डिनोमिनेटर्स फोर्स कॉइन के डाल दिए गए हैं एक फोर्स कॉइन के पीछे। पहले ही दोस्तों जब डेसिमल लगाए जाते थे, तो 8 डेसिमल की इसकी कोडिंग रखी गई है, वो आप हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ से जिस प्रकार तोशी नाकामोतो का विजन बहुत बड़ा था, उनको पता था उनका कॉइन इतना आगे जाने वाला है, तो उसी तरह से दोस्तों हमारा ये कॉइन भी इसी तरह बहुत सारा आगे जाने वाला है।
तो लाडो सर ने संकेत नहीं दिए दोस्तों। लेकिन अभी भी अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो दोस्तों बाद में फिर वही बातचीत करते हुए सुनेंगे लोग, काश उस समय मैंने बिटकॉइन ले लिया होता, काश उस समय मैंने फोर्स कॉइन ले लिया होता। अभी तो पिज्जा की एग्जांपल दी जाती है, 10,000 फोर्स बिटकॉइन दे के किसी व्यक्ति ने 2 पिज्जा खाए थे। तो दोस्तों ऐसे हजारों एग्जांपल दी जाएंगी, भी इतने लोगों ने अपने फोर्स कॉइन फोर्स कॉइन यूज करके किसी ने क्या किया था किसी स्कैमर को दे दिए थे। अपने 1000 फोर्स कॉइन सेल करके किसी गधे के ऊपर लगा दिए थे, किसी घोड़े के ऊपर लगा दिए थे, किसी मगरमच्छ के ऊपर लगा दिए थे, किसी वो सुनहरे बैल के ऊपर लगा दिए थे। तो पैसा, उसने तो 2 पिज्जा एंजॉय कर लिए, तो हमें तो वो भी नहीं मिले। एक तो इज्जत भी गई, पैसा भी गया, जूते भी पड़ गए। तो दोस्तों फोर्स कॉइन का फ्यूचर आप समझ सकते हैं। फोर्स कॉइन को सेल करके करोगे क्या? बहुत सारे साथी, अगर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, घर के खर्चे हैं, आपने डेली नीड्स मेट करनी है, कुछ भी करना है, इमरजेंसी है, तो आप जितना चाहें उतना फोर्स कॉइन सेल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कंट्रोल रख के उसको सेल करिए, क्योंकि दोबारा खरीद नहीं पाओगे। भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत सारे कह सकते हैं दुर्भाग्यशाली लोग हमारी मीटिंग्स में आए, हमारे प्रोग्राम्स में आए, एक बार ज्वाइन किया, काम अच्छा खासा किया, फिर भटक गए, दूसरी बार ज्वाइन किया, फिर भटक गए, तीसरी बार ज्वाइन किया, फिर भटक गए। तो दोस्तों उनके भाग्य में पैसा था ही नहीं। बहुत सारे साथियों उनको मौका मिला, जो इनिशियल स्टेज में नहीं आए, फोर्स कॉइन की माइनिंग के समय में उनको मौका मिला, फोर्स कॉइन कुछ माइन भी कर लिए, लेकिन अपनी होशियारी के कारण, अपनी चालाकी के कारण फोर्स कॉइन किसी को ट्रांसफर कर दिए, एनएफटी ले ली, ये कर दिया, वो कर दिया, बेवकूफ सस्ते दामों पे बेच दिए, किसी को बेवकूफ बना के पैसा ले लिया। तो दोस्तों क्या हो गया? वो उनका अपना करियर खत्म कर गए। तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल दी जाएंगी, दो मात्र एक एग्जांपल नहीं रह जाएगी। 10,000 फोर बिटकॉइन के बदले में 2 पिज्जा खाए, तो यहाँ पे लाखों एग्जांपल आएंगी। तो दोस्तों आप उस एग्जांपल का पार्ट ना बन जाएं। अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए आपको कुछ ना कुछ बिटकॉइन, फोर्स कॉइन बचा के रखने वाले बनने पड़ेंगे। तो दोस्तों पहले हमें इसको कंपैरिजन नहीं कर पाते थे बिटकॉइन के साथ हो, लेकिन अभी लाडो सर ने ही इतना जबरदस्त तरीके के साथ एक्सप्लेनेशन दी है। और एक और वीडियो लाडो सर का मैसेज आया है, जिसके अंदर उन्होंने आई थिंक $4,000 तक का दाम बताया है। भी जब डिसेंट्रलाइज कॉइन ओपन मार्केट में आते हैं, बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, तो साथ में एग्जांपल खरीदते थे, आज भी बिटकॉइन खरीदते हैं। पहले ऐसा होता था दोस्तों, जब मैंने भी खरीदे थे, मैंने आपको बताया था, 5 बिटकॉइन खरीद लिए एक साथ। तो अब वो 5 नहीं खरीद सकते, अब संतोषी के अंदर खरीद सकते हैं। 0.00 0.001 0.002 ऐसे खरीद सकते हैं। जब बिटकॉइन थोड़ा महंगा हो गया था, हम इसको पैसों में खरीदते थे। भी 0.100 दे दीजिए, 0.200 बिटकॉइन खरीद लीजिए, 0.500 खरीद लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों अब हमारे बीच में, अभी तो फोर्स कॉइन को लेना आसान है, अभी फोर्स कॉइन को अर्न किया जा सकता है, अभी भी मौका है। तो दोस्तों जिन साथियों ने, जितने जितने अपने फोर्स कॉइन स्पेंड किए हैं मार्केट के अंदर, खर्च किए हैं या दिए हैं किसी को, या सेल कर दिए हैं, उसको वापस से अर्न करने की एक प्लानिंग करते हैं। तो जिसके लिए हम अलग से मीटिंग रखेंगे आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसके लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे दोस्तों। अभी भी लोग मेटाफोर्स में ज्वाइन करेंगे, नए लोग ज्वाइन करेंगे, यहाँ से अपनी फोर्स कॉइन की जर्नी की शुरुआत करेंगे, अच्छे खासे फोर्स कॉइन अकोमुलेट करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बस डिनोमिनेटर बदलता जाएगा। अभी हम बात करते हैं, जैसे शुरू में देखा होगा, हम बात करते थे 50,000 फोर्स कॉइन की,
धीरे धीरे ये 25,000 30,000 के ऊपर आ गई, धीरे धीरे 10,000 के ऊपर आ गई, धीरे धीरे 5,000 के ऊपर आ गई। तो दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे साथी 1,000, 1,500, 1,500 फोर्स कॉइन की बातचीत करते हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये हंड्रेड्स के अंदर आ जाएगी, 500 फोर्स कॉइन, 100 फोर्स कॉइन, फिर धीरे धीरे 10 फोर्स कॉइन, 20 फोर्स कॉइन, या धीरे धीरे दोस्तों ये जो हमारा फोर सीटो, कितने फोर सीटो हैं आपके पास, तो 4,000 फोर सीटो इकट्ठे करके एक फोर्स कॉइन बनने वाला है। तो क्या होगा, अर्निंग तो चलती रहेगी, लेकिन डिनोमिनेटर छोटा होता रहेगा। जो बिटकॉइन ने किया है वही हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने जा रही है। जब बिटकॉइन की माइनिंग शुरू हुई थी दोस्तों, तो 50 बिटकॉइन वहां पे दिए जाते थे एज ए रिवार्ड माइनर्स के अंदर। हाल्विंग आई, वहां पे प्रोसेस थोड़ा स्लो है, 4 साल बाद हाल्विंग आई। जो रिवार्ड 50 बीटीसी का बढ़ता था वो 25 बीटीसी का रह गया। फिर हाल्विंग आई, वो 12.5 का रह गया। फिर हाल्विंग आई, वो 6.25 का रह गया। फिर अभी जो रिसेंट हाल्विंग आई दोस्तों, वो रिवार्ड कम हो गए 3.125 का रह गया। तो इसी तरह से हमारा भी माइनिंग चलते रहेगी, फोर्स कॉइन की अर्निंग चलती रहेगी, लेकिन ये जो रिवार्ड है ये कम होता जाएगा, छोटे डिनोमिनेटर यूज किए जाएंगे। तो अभी आपके पास भगवान ने, ईश्वर ने मौका दिया है आपको फोर्स कॉइन को एकमुलेट करने का, बचा के रखने का, अर्न करने का, बाय करने का। तो अभी दोस्तों जो चल रहा है इसका लाभ उठाइए। जब बिटफोर्स की माइनिंग शुरू होगी, सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा बिटफोर्स की माइनिंग के बारे में। सबसे ज्यादा, ऑलरेडी हम प्राउड के साथ कह सकते हैं, टीम पीएचपी के अंदर सबसे ज्यादा लोग हैं फोर्स कॉइन होल्डर्स। ज्यादा संख्या में होल्ड फोर्स कॉइन को होल्ड करने वाले लोग हमारे पास टीम पीएचपी में हैं। ज्यादा फोर्स कॉइन होल्ड करने वाले लोग टीम पीएचपी में हैं। हर एक छोटे से छोटा लीडर, नए व्यक्ति के पास भी दोस्तों हमने फोर्स कॉइन दिलवाए हैं, होल्ड करवाए हैं। और बहुत सारे स्कैमर्स लोगों का पैसा लेके निकल चुके हैं। फोर्स कॉइन दिलवाए, थोड़े महंगे हो गए, बिकवा दिए, किसी और XYZ प्रोजेक्ट में लगवा के फिर से जीरो करवा दिया। लेकिन यहाँ पे आपके साथ ऐसा नहीं किया जाता। बहुत सारे साथियों को फोर्स कॉइन होल्डर बनवाया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों बिटफोर्स की माइनिंग होगी। सबसे ज्यादा आपको गारंटी देता हूं, सबसे ज्यादा बड़ी बिटफोर्स की माइनिंग टीम पीएचपी के अंदर रहेगी। बिटफोर्स के होल्डर्स दोस्तों टीम पीएचपी के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसे नहीं बोला जाता दोस्तों, वी विल बी द नंबर वन टीम इन मेटाफोर्स। तो टीम पीएचपी मेटाफोर्स के अंदर अपने आप को नंबर वन की पोजीशन बना के रखेगी। तो उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, आप सभी का दोस्तों लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, आप सभी की कमिटमेंट चाहिए। मिलके करेंगे, टुगेदर वी विल क्रिएट हिस्ट्री, वी विल क्रिएट नंबर वन टीम इन मेटाफोर्स। तो तो बिल्कुल दोस्तों ये समय हाथ से जाने ना दें। तो अभी इसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, कुछ और ऐड ऑन करने के लिए, मैं चरण नेगी सर को फिर से इनवाइट करता हूँ। वेलकम है चरण नेगी सर आपका। थैंक यू सर। आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये सिस्टम हम लोगों के बीच अगर आया है तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसा सिस्टम, दूसरा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हम लोगों के बीच, अस- हमारे लाडो सर द्वारा हम लोगों के बीच दोबारा से वही हिस्ट्री दोहराई जा रही है जो बीटीसी के अंदर थी। और ये प्रोजेक्ट बीटीसी के जो टेक्नोलॉजी है उससे बेटर टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज किया गया है हमारे फोर्स कॉइन के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्स कॉइन का फ्यूचर है, यहाँ पे इसके यूज केसेस सारे सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो है फोर्स कॉइन को जो है मार्केट में लाया गया है। ये लाडो सर का एक बहुत बड़ा विजन है। उन्होंने एक इतिहास रच चुके हैं वो इस सिस्टम से। और यहाँ पे इस फोर्स कॉइन को अगर हम सराउंडिंगली देखेंगे, इसको, इससे बढ़कर प्रोजेक्ट अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है। और दोस्तों, अगर ये हो गया तो हमें इस बात से शक नहीं करना चाहिए कि हो सके कि ये बिटकॉइन बिटकॉइन के आसपास जो है वो ट्रेड करने में मिले। दोस्तों, क्यों ना हो, क्यों, यहाँ पे इसके यूज केस
आप मेटावर्स में इसका डायरेक्ट यूज होना है, और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेटावर्स हमारा मेटाफोर्स ला रहा है, जो पिछली अपडेट में आपने देखा होगा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस कॉइन का यूज होना है। यहाँ पे हमारे अपना डेस्क है, यहाँ पे हमारे जो है बहुत सारे माना कई प्रोजेक्ट हैं जहां से जो है इस कॉइन की वैल्यू को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलनी है। और यहाँ बर्निंग इवेंट है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉइन है उससे ज्यादा बर्निंग यहाँ पे इसके इवेंट इसके अंदर रखे गए हैं। तो दोस्तों, मैं तो श्योर हूँ कि इस कॉइन, मैं डेफिनेटली मैं अपने बिहाफ से बोलता हूँ कि ये कॉइन हमें जो है बीटीसी से भी ऊपर का कॉइन हमें जो है लाडो सर ने हमें दिया है। तो दोस्तों, इस कॉइन से जो भी ग्रोथ हम ले सके, अभी लेने का पूर्ण मौका है। और दोबारा ना निसंकोच होकर हम इस, अभी भी ये बिल्कुल बहुत कम वैल्यू में हमको मिल रहा है दोस्तों, अभी भी मौका न गवाएं। मैं तो कोशिश करता हूँ 100% एफर्ट लगा के कि भाई ये पोस्ट कॉइन जो है को जो है मैं ज्यादा से ज्यादा एक्मुलेट कर सकूं। तो थैंक यू नदीश सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। जय हिंद, जय मैडा घोष। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो दोस्तों बिल्कुल एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लाडो सर ने दी है हमारे बीच में। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी, ये समय दोबारा नहीं आने वाला। तो जैसे आपको पहले मल्टी माइनिंग के समय हम बोलते थे दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा हाथ में नहीं आएगी, तो दोस्तों ये मौका भी दोबारा हाथ में नहीं आएगा। तो इस समय आप एक विनिंग टीम का पार्ट हैं, एक ऐसी टीम का पार्ट हैं जो इतिहास क्रिएट करने जा रही है। दोस्तों बस आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपका रेगुलरिटी चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, बहुत बड़ी सफलता की प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपके पास मौका है दोस्तों अपने घर के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का, आपके पास मौका है अपने गली के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का, आपके पास मौका है अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का, आपके पास मौका है अपने दोस्तों टाउन का, अपने सिटी का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का, आपके पास मौका है दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का, आपके पास मौका है एक दोस्तों बड़ी सफलता लेने का। यहाँ से बड़े से बड़ी सफलता की प्लानिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों, बड़ी बार हम क्या सुनते हैं, बहुत सारे साथियों को सुनते हैं, जैसे मान लीजिए अभी पीछे आपने देखा था मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी। मेरे को नाम सॉरी नहीं याद। धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के आगे उनकी फैमिली के नाम मेरे को ज्यादा नहीं याद। तो उनके बेटे की शादी थी, हर न्यूज़पेपर का वो था, आर्टिकल था। तो आप नाम डाल सकते हैं, पहले उसकी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले बेटी की शादी थी जो वर्ल्ड क्लास बनी थी, उसके बाद अभी उनके बेटे की शादी हुई। तो क्या होता है, बहुत सारे साथी मोटिवेट होते हैं उनको देख के, कहते हैं काश मेरे अनंत अंबानी, ठीक है अनंत अंबानी, नहीं शायद नाम कुछ और था सर जिनकी मैरिज थी अभी पीछे। चलिए, तो प्री वेडिंग शूट, चलो ग्रेट सर ग्रेट। तो सर क्या था, बहुत सारे साथी कहते हैं ये इसकी किस्मत अच्छी है, अनंत अंबानी की किस्मत अच्छी है, वो अंबानी इसके घर में पैदा हुआ। मुकेश अंबानी की, अनिल अंबानी की किस्मत अच्छी है, वो धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा हुआ। तो दोस्तों क्या हो गया, बहुत सारे कहते हैं जब हम किसी अपने आस पड़ोस में किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं या उसके बच्चों को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जी इसकी किस्मत अच्छी थी, वो अमीर बाप के घर में पैदा हो गया। तो दोस्तों अब आप, पैदा तो हम हो चुके हैं सभी साथी, लेकिन ये बातें हमारे बच्चे ना करें, ये बातें आपके बच्चे ना करें, क्यों ना अपने खानदान के वो अमीर व्यक्ति आप बन जाएं जिसके नाम पे, जिसके खानदान में लोग पैदा होना चाहें। आपके आने वाली जनरेशन करें, मैं लकी आदमी हूँ, मैं चरण नेगी सर के घर में पैदा हुआ। आपकी आने वाली जनरेशन बोले मैं लकी आदमी हूँ, मैं अजय सिंह सर के घर में पैदा हुआ, मैं महेश प्रजापति के घर में पैदा हुआ, मैं शौकत अली सर के घर में पैदा हुआ, सतेंद्र मिल्लर सर के घर में पैदा हुआ, आदिल खान घर के सर में पैदा हुआ। तो आपकी आने वाली जनरेशन्स ऐसा बोलें, तो दोस्तों उसको प्रूव करने का मौका आपको दे दिया है, भगवान ने आपको मौका दे दिया है अपने फैमिली का धीरू भाई अंबानी बनने का, अपनी फैमिली का दोस्तों एक बड़ा ब्रांड बनाने का, अपने आप को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में प्रेजेंट करने का भगवान ने मौका दे दिया है। लेकिन अगर भटकते रहोगे, कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी ये प्रोजेक्ट कभी दूसरा प्रोजेक्ट, तो दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। तो भगवान ने एक बहुत
आपने अच्छे कर्म किए थे, आपने बहुत मेहनत की थी, आपने भगवान की बहुत सारी अर्चना की थी, तो आपको इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में समय के रहते आने का मौका मिला, फोर्स कॉइन को एकमुलेट करने का मौका मिला। दोस्तों बाद में काश ही हाथ में रह जाएगा, अगर अभी भी इन चीजों को ना समझ पाए। अपनी अपनी डायरी के ऊपर दोस्तों आज की डेट नोट कर लीजिए, 5 मई 2024। और आपके पास कितने फोर्स कॉइन है उसको भी नोट कर लीजिए, फोर्स कॉइन का दाम भी नोट कर लीजिए, फोर्स कॉइन का प्राइस प्रोडिक्शन भी नोट कर लीजिए। और बात करिए, इस दिन बात हो रही थी, 9 मई की रात को बात हो रही थी एक नई डिनोमिनेटर डालने की फोर्स कॉइन के अंदर, जिसका अभी नाम रखना है, जो 0.001 से एक डिनोमिनेटर रहेगा और 0.80 का दूसरा डिनोमिनेटर रहेगा। तो दोस्तों ये लिख लीजिए, आज की डेट में अपनी फोर्स कॉइन की होल्डिंग लिख लीजिए, आप आज की डेट लिख लीजिए, और दोस्तों फोर्स कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन लिख लीजिए, और लिखिए आज की डेट में नए डिनोमिनेटर लाडो सर ने हमें दिए थे। और दोस्तों इसको कंपेयर करेंगे आने वाले समय में, याद करोगे आप इस दिन को मेरे पास, अगर आप बचा पाए, रख पाए, होल्ड कर पाए, फोर्स कॉइन एकमुलेट कर पाए, तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर जाओगे, बहुत बड़े लेवल तक ले जाओगे। तो चलिए फाइनली आगे राम सर को मीटिंग को सम अप करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए राम आचार्य सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम है राम सर आपका। थैंक यू नवदीप सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, और जैसे कि अभी सर ने बताया दोस्तों, फ्यूचर जो है वो ऑलरेडी लाडो सर ने, देखो सबसे खास बात दोस्तों यहाँ से समझो, क्योंकि जब माइनिंग चल रही थी, अगर आपने कभी नोट किया, माइनिंग चल रही थी तो लाडो सर ने कभी भी कोई अपडेट नहीं दिया फ्यूचर का। और जितने माइनर से वो लोग लगे हुए थे और जिनका फेथ सिर्फ लाडो सर के नाम पे था, उन्होंने होल्डिंग की, उन्होंने फोर्स कर लिया। और जैसे ही आप पता है कोई भी पर्सन यहाँ से माइनिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे होल्डिंग नहीं कर सकता, अब बिल्कुल वैसा है कि अब आपके हाथ में प्रॉपर ये है कि आप करंट रेट यानी 2.77 जो रेट लॉक किया है, उसी रेट पे आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे वो देखिए 16 करोड़ 20 लाख की बर्निंग का हो, या प्रिडिक्शन हो मान लो 100 टाइम 1000 टाइम की, या फिर प्रिडिक्शन हो $20,000 की। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कितनी बड़ी यहाँ पे संभावना है इनकम को जनरेट करने की, हमारे पास कितना बड़ा मौका है। और यहाँ पे इस मौके को संभालिए दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने एक एक चीज, यहाँ पे टीम पीएचपी के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने, इवन की पाकिस्तान से चीजें सर ने एक बार बोला था, ये बिटकॉइन किलर है, और साथ में बोला था बिटकॉइन बिटकॉइन 0.2 है ये। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा कॉइन जो है, इस समय अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे कॉइन के अंदर ये संभावना पूरी की पूरी है कि हम ऑलरेडी बाकी दुनिया के नंबर 1 कॉइन के अंदर ऑलरेडी है, ड्यू टू अगर हमारी कम्युनिटी देखे जो इतने ही शॉर्ट, इतने कम समय के अंदर जो इतनी ज्यादा कम्युनिटी है, इतने ज्यादा होल्डर है। दोस्तों ये दर्शाता है यहाँ पे हमारा फ्यूचर, हम लोग यहाँ पे कितना ज्यादा कह सकते हैं कि इनकम को जनरेट कर सकते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि शुरुआत से लेके अब तक जो होल्डर है वो लगातार बढ़ता रहे, और बाय डिफॉल्ट नहीं है। यहाँ पे अगर 2,55,000 जो हमारे होल्डर हैं, इस चीज को जरूर देखिएगा दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि अचानक आए कहीं किसी ने आपके वॉलेट के अंदर बाय करके दे दिया, किसी ने नहीं दोस्तों। ये प्रॉपर ट्रांजेक्शन करके, प्रॉपर इस चीज को देखिए, मैटिक डाई को बाय किया, ट्रस्ट वाले टोकन पॉकेट मेटामास्क को डाउनलोड किया, वहां पे ट्रांजेक्शन की, अपलाइन ने वहां पे रेफरल लिंक दिया, फिर वहां पे जाके अपने वेब पेज पे आके वहां पे ट्रांजेक्शन की, टीयर एक्सटेंड किए, और क्वाइन चाहे मल्टी माइनिंग की या वहां पे बिट क्वाइन सेट बाय किए। वो सारी चीजें तब ली जब उनको जानकारी थी, नॉलेज थी, उनको जागरूक करके। ये दुनिया का इकलौता ऐसा कॉइन है कि 2,52,55,000 जो होल्डर है वो जागरूक है, उनको जहाँ पे प्रॉपर उनको नॉलेज दी गई है, और वो इसका फ्यूचर जानते हैं। तो दोस्तों आप इस जरूर समझिएगा, ये खरा सोना है, मैं कहूंगा कि सोने से भी ये ऊपर का धातु का आप समझिए इस समय जो आपके वॉलेट्स के अंदर है। फ्यूचर बहुत बड़ा है, फ्यूचर को समझिए, फ्यूचर बहुत बड़ा है दोस्तों। समझना पड़ेगा हमें, यहाँ से लगातार मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा, कि हम यहाँ पे
डेली कहीं ना कहीं दोस्तों मीटिंग क्या है, संगत क्या देती है? संगत आपके जो वाइब्स हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 200 लोगों की जो वाइब्स हैं, वो आपको एक साथ एक मंच पे मिलती हैं। और यहाँ पे इंसान सोचता है कि ठीक है, मुझे भी कॉइन को, हो सकता है कोई पर्सन सोचे मुझे सेल करना है, मुझे जरूरत है, लेकिन वो अपने फंड्स को मैनेज कर सकता है मीटिंग के अंदर आके, क्योंकि उसको वहां से प्रेरणा मिलेगी कि मैं काम करूँ। तो ये दोस्तों फ्यूचर है, इस फ्यूचर को समझिए। तो दोस्तों मीटिंग वैसे वाइंड अप करना है, वाइंड अप करना चाहेंगे, एक हैंड्रेस है, बड़े ही शॉर्ट टाइम में लूंगा। सुनील चौबे सर, स्वागत है आपका। जी सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। सर। मैं ये जानना चाहता था, मेरे टेक्सटाइल में 5 लेवल है और यूनाइट वर्स के 3 लेवल है। मैं एज ए इन्वेस्टर मैं आया था, इसमें सिस्टम को मैंने फॉलो किया। तो जो अब नया अपडेट आया है सर, जो बिटकॉइन की फिर से माइनिंग होने वाली है, और बिटकॉइन की सर। तो पहले लेवल में जिस 18 के दौरान कोई भी व्यक्ति उसको लेता है, तो कितने फोर्स फायर उसमें मिल सकते हैं? सर अब माइनिंग बंद हो चुकी है। अब आपको फोर्सक्वान लेने के लिए नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, जी और तब जाके जी आपको जी। रिवॉर्ड मिलेगा। माइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आप नहीं, वो नेटवर्क सर बनाते माइनिंग हैं, तो कंप्लीट हो चुकी है। जो नए नए जो नया सिस्टम आ रहा है। सर अभी कोई भी ऑफिशियल पीडीएफ फाइल नहीं आई है कि जिसके ऊपर हम आपको बता पाए जी कि आपको आने वाले टाइम पे बिटफोर्स कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अभी कोई ऑफिशियल नहीं आया जी है। जी। जैसे ही आएगा, वो टीम पीएचपी आपको पूरा मॉर्निंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और इवनिंग में डेली डिस्कस करेगी आपके साथ। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, जय मेटाफर सर। जय मेटाफोर्स। चलिए दोस्तों, तो इनवाइट करते हैं आपको इवनिंग के अंदर। और अभी इनवाइट करता हूँ नवदीप सर को। स्वागत है सर, वेलकम सर, जय मेटाफोर्स। थैंक यू राम सर। तो दोस्तों समय ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक हैंड रेस था तो उनको जरूर ले लेंगे, तो फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो सतेंद्र मिल्लर सर, आपका बीच में हैंड रेस था तो वेलकम है, 1 मिनट का समय है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा और मीटिंग को वाइंड अप करने से पहले।